बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट इन दिनों हॉट सीट बनती नजर आ रही है, क्योंकि बीते दिन जब पप्पू यादव ने निर्दलीय उम्मीदवारी कर दी, उसके बाद ये माना जा रहा है कि इस बार पूर्णिया सीट जो है वो सबसे ज़्यादा बिहार में हॉट बनेगी। क्योंकि एक तरफ जहां कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन बिहार में है, एक तरफ जहां पप्पू यादव ने ये बात कही थी कि उन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा इंडिया गठबंधन से, लेकिन उन्हें दरकिनार कर इस बार बीमा भारती को आरजेडी ने टिकट दे दिया। बीमा भारती को टिकट देने के बाद कहीं ना कहीं ये बातें सामने आ रही थी कि पप्पू यादव की नाराज़गी नज़र आएगी, और नाराज़गी इस कदर नज़र आई कि पप्पू यादव ने कल नामांकन जो है वो भर दिया। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पप्पू यादव ने कल पूर्णिया लोकसभा सीट से उम्मीदवारी जो है वो कर दी है। देखिए, पूर्णिया लोकसभा सीट की जब बात आती है तो तीन बड़े दिग्गज नेता जो है वो सामने आते हैं। पहला, अगर आरजेडी की बात की जाए तो आरजेडी के टिकट से बीमा भारती हैं। वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव काफ़ी दमखम रखने वाले नेता और कई बार पूर्णिया से सांसद भी रहे। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो संतोष कुशवाहा को इस बार एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। संतोष कुशवाहा पिछले बार भी पूर्णिया लोकसभा सीट से जीतकर सदन में गए थे। ऐसे में पप्पू यादव ने कल ये साफ कह दिया कि कांग्रेस जो है उन्हें दरकिनार कर रही है। कांग्रेस को मैंने सब कुछ दिया, बावजूद मैंने पार्टी को कांग्रेस में मिला लिया, बावजूद उन्होंने मुझे टिकट पूर्णिया से नहीं दिया। जब पूर्णिया की बात सामने आई थी तो एक तस्वीर नजर आई थी पप्पू यादव और लालू यादव की। पप्पू यादव ने देर रात लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी, तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी। उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि महागठबंधन से पूर्णिया के उम्मीदवार पप्पू यादव हो सकते हैं, लेकिन जब बीमा भारती रातों रात लालू यादव के पास पहुंच गई तो इस पर संशय जो है वो बनना शुरू हो गया। बीमा भारती ने लालू यादव से मुलाकात की, तेजस्वी यादव से मुलाकात की। उसके बाद ये बातें सामने आ गई कि बीमा भारती को अब महागठबंधन जो है वो पूर्णिया से उम्मीदवार बनाएगा। ये वही बीमा भारती हैं जो जेडीयू के टिकट से विधायक बनी। उसके बाद कहीं ना कहीं नाराज़गी जो बीमा भारती की थी वो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद शुरू हो गई, जब उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। उसके बाद आनन फानन में बीमा भारती ने आरजेडी का दामन थामा, जेडीयू पार्टी से इस्तीफा दिया और महागठबंधन की उम्मीदवार बन गई। और साथ ही साथ बीमा भारती को कहीं ना कहीं बल देने के लिए तेजस्वी यादव भी उनके नामांकन के दिन पहुंच गए। जहां एक तरफ पप्पू यादव ने ये बात कही थी कि उन्हें उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए था, वो लगातार कार्य कर रहे थे, वो पूर्णिया छोड़कर नहीं जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बीमा भारती को टिकट देकर महागठबंधन ने पप्पू यादव से किनारा काट लिया। वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए महागठबंधन में, तो पप्पू यादव को पूर्णिया के बदले मधेपुरा और सुपौल की टिकट जो है वो दी जा रही थी, और ऐसे में पप्पू यादव ये चाह रहे थे कि उन्हें पूर्णिया की सीट मिले। जब सीट नहीं मिली तो कहीं ना कहीं नाराज़गी जो थी वो पप्पू यादव की नज़र आई, और पप्पू यादव ने कल निर्दलीय जो है वो नामांकन कर दिया। नामांकन के बाद पप्पू यादव ने साफ कहा कि कांग्रेस ने मेरे से दरकिनार कर लिया है। लेकिन जब नामांकन करने रास्ते में जा रहे थे तो कई कांग्रेस के झंडे जो थे वो पप्पू यादव के साथ नजर आ रहे थे। अगर पूरे समीकरण को पूर्णिया का देखा जाए तो संतोष कुशवाहा एनडीए से उम्मीदवार हैं। अगर बीमा भारती और पप्पू यादव के बीच लड़ाई देखने को मिली तो कहीं ना कहीं बाजी जो है वो संतोष कुशवाहा जो है वो मार सकते हैं। पिछले बार भी एनडीए से उम्मीदवार संतोष कुशवाहा ने जीत हासिल की थी, और इस बार कांटे की टक्कर, त्रिकोणीय टक्कर कह सकते हैं, वो पूर्णिया में देखने को मिल रही है पप्पू यादव, बीमा भारती और संतोष कुशवाहा की। अब देखना होगा कि पूर्णिया की जनता इस बार किसे वोट देती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना।